हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंडियन नेवी ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है 10+2 नेवी टेक एंट्री। ये वो एंट्री है जो आपको क्लास 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देती है इंडियन नेवी में, वो भी बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के। हाँ जी, जैसे आपने सुना होगा ना, एनडीए एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप फोर्सेज में ऑफिसर बनते हो, तो ऐसी ही पैरेलल और भी एंट्रीज होती है जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। आपके जेई के स्कोर के बेसिस पे और क्लास 12th की परसेंटेज के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है। तो इंडियन नेवी की ये वैकेंसीज है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ये एलिजिबल होती है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं एक डिटेल इसकी समझाता हूं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। क्लियर होगी बात? चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आप क्लास 12th पास हैं तो ही इस नोटिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। ये स्टार्ट हो रहा है बच्चे कोर्स इंडियन नेवी का जुलाई 2026 में, उसके लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है। इस फॉर्म को भरने की जो पहली डेट है वो आज है 3 जनवरी 2026 और आखिरी डेट जो है वो 19 जनवरी 2026। ज्वाइन इंडियन नेवी.nic.in पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए जो एज है वो आपकी होनी चाहिए 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जुलाई 2009 इनके बीच में, या फिर इन डेट्स पे अगर आप पैदा हुए हो तो भाई साहब यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, मतलब नोटिफिकेशन। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूं मैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए कि आपके पास क्लास 12th में पीसीएम होने चाहिए, आप नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, जिसमें पीसीएम में मिला के आपके 70% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ साथ 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो। एक कंडीशन। दूसरी, जेई 2025 का एग्जामिनेशन आपने दे रखा हो, जो आपने एग्जाम दिया है तो उसकी आपके पास एक सीआरएल आई होगी, राइट। उस सीआरएल के बेसिस पे कट ऑफ लगेगी और उस कट ऑफ से नीचे वाले लोगों को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। वो कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं होती है, ये आईआईटी नहीं है, आप समझो। ये ऐसा होता है जैसे पिछले साल की बता रहा हूं मैं, 2 बार निकलती है तो एक बार वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक बार कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास गई थी और एक बार 4.5 लाख के आसपास गई थी। जो बच्चा जेई एस्पिरेंट है उसको पता होगा कि 4.5 लाख सीआरएल लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है बच्चे। अगर आपका जेई में अच्छा स्कोर नहीं था तो भी भाई आप इसको भर सकते हैं। आप डिफेंस एस्पिरेंट है, एनडीए टीएस में नहीं हो पाए तो भी आप इसको भर सकते हैं। मतलब ये मस्ट मतलब फीलिंग है, आपको भरना ही भरना चाहिए। आपकी जैसे ही बेसिकली आप फॉर्म भरोगे तो आपकी कट ऑफ लगने के बाद आपको एसएसबी को लेटर आएगी। एसएसबी की टेंशन आपको लेनी नहीं है। आज की डेट में पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो हम क्लेम करते हैं एट एलडब्ल्यूएस एसएसबी। चाहे कोई भी एंट्री हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टीएस, नेवी टेक, कोई भी एंट्री हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे पे हम 15 डेज तक काम करते हैं हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, जहां पे बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करा जाता है। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई फौज में आप ऑफिसर बन जाए, इसमें डिग्री भी आपको बीटेक कराई जाएगी। ये कोर्स एकदम पैरेलल होता है एनडीए कोर्स के। आपने जब कभी एनडीए की नोटिफिकेशन देखी हो तो उसमें लिखा होता है एनडीए/एनए। एनए का मतलब होता है नेवल एकेडमी। तो 30 बच्चे नेवल एकेडमी जाते हैं उससे भी, और ये वाले बच्चे 44 वैकेंसीज है, ये वाले बच्चे भी डायरेक्ट नेवल एकेडमी जाते हैं। और भाई साहब ये कोर्समेट ही होते हैं, मतलब देयर इज जीरो डिफरेंस। बीटेक की डिग्री आपको ऑफर करी जाएगी। सरकार खुद बीटेक करा रही है, आप इस बात को समझो, खुद बीटेक करा रही है। और उसके बाद जब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आप ग्रेड ए ऑफिसर पोस्ट हो जाओगे, और जो पहली आपकी पोजीशन होगी दैट वुड बी रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी, मतलब टर्मिनोलॉजीज ऐसी है। सब लेफ्टिनेंट ऐसा नहीं है कि उससे नीचे है, तो एकदम पैरेलल है। तो मैं आपको इन शॉर्ट कहना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। डू फिल दिस फॉर्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर दिए हुए नंबर पर बातचीत करके आप वो रिजोल्व कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। आप प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप एलिजिबल है तो डू फिल दिस फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।